हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन में सभी चैप्टर को तो डिस्कस किया था, सभी चैप्टर के रूल और एक्सरसाइज पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1K जो था कि इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 रूल डिस्कस किए थे। और ये जो चैप्टर नंबर 1K है वह द्विआधारी संक्रिया पर आधारित है, द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित है। अब द्विआधारी संक्रिया क्या होती है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ठीक। और इसके पहले डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सुनना। आप वीडियो तो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट जरूर करिए और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ओके। और बात अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, ओके। चलिए, और बाकी आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए, ये द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, जैसे आपने देखा था कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं होती हैं तो उनमें सिर्फ एक संक्रिया का यूज किया जाता है। संक्रिया का मतलब होता है जो हमारी संक्रियाएं होती है, आप लोगों ने 4 संक्रियाएं पढ़ा होगा, प्लस माइनस गुणा और भाग, यही 4 संक्रियाएं आपने पढ़ा है। जब हमारे पास 2 संख्याएं होती हैं तो सिर्फ एक संक्रिया का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास 3 संख्याएं होती हैं तो इनमें से किन्हीं 2 संक्रियाओं का यूज किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है द्विआधारी संक्रियाओं में, ठीक। द्विआधारी संक्रियाओं में 3 आपने जैसे 3 संख्याओं का प्रयोग करके आपने दो कहने का मतलब संक्रियाओं का यूज कर लिया, तो उन 2 संक्रियाओं में से पहले 2 संख्याओं का गुणा करके या जो भी करके 2 संख्याओं का जो परिणाम आता है वह तीसरी संख्या के साथ संक्रिया करके फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, ओके। चलिए, ये तो बात रही जब एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, जब एग्जाम्पल लगाएंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने रूल 4 पढ़ा था। पहला था क्रम विनिमय नियम, एक जिसमें था योग का क्रम विनिमय नियम और गुणा का क्रम विनिमय नियम। घटाना और भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। घटाने और भाग का अगर आपको वीडियो देखना होता है, इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो ये पार्ट नंबर 1 जो 1K का बना था तो आपको ज़्यादा चैप्टर क्लियर होगा, ठीक। फिर इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि गुणा का क्रम विनिमय नियम और फिर योग का क्रम विनिमय नियम। घटाने और भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता, जिसमें आपको बताया था a गुणे b बराबर b गुणे a, यह गुणा का क्रम विनिमय नियम। अगर a प्लस b बराबर b प्लस a होता है तो यह कहलाता है योग का क्रम विनिमय नियम। और बात आती है फिर साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम आपने पढ़ा था, उसमें भी 2 होता है, एक होता है योग का साहचर्य नियम, एक होता है गुणा का साहचर्य नियम। योग के साहचर्य नियम में आपने पढ़ा था a प्लस b प्लस c, आपने पढ़ा था a प्लस b प्लस c बराबर क्या किया था a प्लस b प्लस c, ये था योग का साहचर्य नियम। अगर हमें गुणा का साहचर्य नियम चाहिए तो यहीं पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। और कोई कहे घटाने और भाग का क्यों नहीं होता, तो कह देना घटाना और भाग जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। इसके बाद फिर पढ़ा था आपने तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है कि जब किसी संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दी जाती है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे योग में कोई कैसे, अगर जैसे योग में कोई संख्या होता है तत्समक अवयव क्या कहलाएगा, 0। योग में जब 0, जैसे 10 में 0 जोड़ो तो 10 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह उसका कहलाएगा तत्समक अवयव। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है कि उसके साथ वैसी संख्याएं जोड़ दो कि वह 0 हो जाए। योग में और गुणा में ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि वह 1 हो जाए, तो यह कहलाता प्रतिलोम अवयव। क्या कहलाता, प्रतिलोम अवयव। चलिए, आज इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज एग्जाम्पल कुछ लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। एग्जाम्पल 1 लगाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा गया था a गुणे b, वह पहले से दिया था। a गुणे b नहीं दिया था, हालांकि a * b बराबर लिखा गया था a प्लस b माइनस ए बी लिखा गया था, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू q, यही नहीं लिखा गया था। फिर देखेंगे, अब चीज़ें थोड़ी से क्लियर करना। फिर आगे कह रहा था कि क्या है, दिखाइए कि क्या यह क्रम विनिमय नियम क्या द्विआधारी संक्रिया है। आपको सवाल में लिखा गया था, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं q, आपकी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय q में, q बराबर क्या है यहाँ पे परिमेय संख्या है,
ठीक। और परिमेय संख्या के बारे में आपको पता होगा कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं लेकिन Q 0 के बराबर न हो तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर करा निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एक एस्ट्रिक लिखा गया था द्विआधारी संक्रिया है। ये जो एस्ट्रिक है एक द्विआधारी संक्रिया जिसमें लिखा गया था A*B बराबर A प्लस B माइनस AB, जहां A और B बिलोंग्स टू Q, मतलब A और B हमारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। फिर लिखा गया था A*B बराबर B*A, क्या यह है? और आपको दिखाना है, और योग दिया था और साहचर्य दिया था। ठीक, पहला आपको दिखाना था। दिखाना मतलब होता है सिद्ध करना, और आप तो चालाक हैं ही। अगर आपको सिद्ध करने के लिए आ जाता है तो आधा आपका दुख दूर हो जाता है, क्योंकि वह सभी सवालें तो उसी में दी रहती है मुन्ना। A*B बराबर B*A। यहाँ पर यह मत समझ लेना कि A गुणे B बराबर B गुणे A, क्योंकि आप थोड़ी सी चालाकी भी लगाते हो साथ साथ में। सवाल कम चालाकी ज़्यादा लगाते हो, लेकिन चालाकी लगाओगे तो फंस भी जाओगे। यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा गया था। एस्ट्रिक का मतलब होता है द्विआधारी संक्रिया, और यहाँ पे B*A लिखा गया था। कहने का मतलब यह भी द्विआधारी संक्रिया है, और आपको यह दिखाना है कि क्या यह क्रम विनिमय नियम है। यही ना होता है A*B बराबर B*A, यह क्रम विनिमय नियम होता है। लेकिन ये सिद्ध करे क्या यह इस रूल पर फॉलो करता है, इस रूल पर। तो करना कुछ नहीं है, पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें। कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड निकालें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था A*B। आप देखेंगे, आपको पता होगा लेफ्ट और राइट क्या होता है। जब आप ऐसे इस तरीके से खड़े होते हैं तो ये आपका राइट कहलाता है, ये आपका लेफ्ट कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था A*B। अब A*B किस आधार पे चलेगा? A*B बराबर लिखा गया था A प्लस B माइनस AB, तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस B माइनस AB। अब हम इसका उठाएंगे राइट हैंड साइड, और इसको चाहे तो आप समीकरण 1 मान ले सकते हैं। क्या मान लें? समीकरण 1। और जो दूसरा लिखा गया था वो लिखा गया था B*A। देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया था? B*A, और इसको लिख सकते हैं B प्लस, इसी वाले रूल पर। जब B पहले हुआ और A बाद में हुआ तो ये रूल हो जाएगा B प्लस A माइनस BA हो जाएगा। अब देखेंगे B प्लस A और A प्लस B, B प्लस और A प्लस B में कोई अंतर नहीं होता। इसको हम लिख सकते हैं B प्लस A को A प्लस B। माइनस लिखा गया था BA और माइनस BA, यह गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस AB, और ये लिख दे समीकरण नंबर 2। आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, किससे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे A*B जो है वह B*A के क्या है? बराबर है, अतः यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर आपका A*B बराबर B*A के होता है तो यह किस नियम का पालन करता है? तब यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर इसको चाहे तो हम शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं थोड़ी से, तो इसको आप देख लेना, यह भी तरीका अच्छा है। और दूसरा तरीका लगाते हैं थोड़ी से शॉर्ट, इससे भी शॉर्ट, और वह शॉर्ट तरीका आप सब लोग भी जानते होंगे। और शॉर्ट तरीका लगाने में कुछ मज़ा ही आता है आप लोगों को। आप चाहते हैं बड़ी बड़ी सवालों को शॉर्ट तरीके से लगा दें और ज़्यादा मेहनत भी ना करना हो। ठीक, चलिए मेहनत नहीं करना है, जब तक हम हैं तब तक आपको मेहनत नहीं करने देंगे। लिखा गया था A*B बराबर B*A। पहले बताओ A*B लिखा गया था। आप देखेंगे A*B का मान क्या है? A प्लस B माइनस AB। यहाँ पे लिखा गया था B*A, यह उल्टा कर दिया, B यहाँ पे कर दिया, A यहाँ पर कर दिया, तो यह भी उल्टा हो जाएगा, और A की जगह B हो जाएगा, B की जगह A हो जाएगा, A की जगह B और B की जगह A लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे A प्लस B माइनस AB। ये देखेंगे B प्लस A लिखा गया था, तो अगर हम चाहें तो A प्लस B लिख सकते हैं, और माइनस BA लिखा गया था तो इसको AB। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जब ये बराबर हैं तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। जब लेफ्ट हैंड साइड सदैव राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो यह इस नियम का पालन करता है। आपको दिखाना था और सिद्ध करना था, और दिखाना मतलब होता है सिद्ध करना। आपने बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर दिया। और इसके ये इसके रही दूसरी सवाल। इसमें जो दूसरी वाले में लिखा गया था A*B*C बराबर लिखा गया था A*B*C। ये नहीं लिखा गया था।
अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जैसे इसके पहले वाली सवाल हल किया, ये साहचर्य नियम है और इसको भी सिद्ध कर दीजिए। लेकिन आपको दिखाना होगा क्या ये जो द्विआधारी संक्रिया दिया गया है, क्या ये इस नियम का पालन करता है। तो हम दिखाते हैं, पहले इसका उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C, बराबर लिखा गया था, तो आप लिखना बराबर। यहाँ पे लिखा A एस्ट्रिक, फिर लिखा गया था B एस्ट्रिक C। अब बताओ, यहाँ पे लिखा B और यहाँ पे लिखा C, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, B प्लस C माइनस बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा B प्लस C माइनस बी सी, हो गया। फिर देखें, ये B एस्ट्रिक C लिखा गया था, तो यहाँ पे एक की जगह B लिखा था और एस्ट्रिक C लिखा था, तो B प्लस C माइनस बी सी कर दिया। फिर देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया A एस्ट्रिक B प्लस C माइनस ए बी, ये A मान लें और इस पूरे को क्या मान लें, B मान लें। तो A प्लस B का फार्मूला लिखा गया था, A लिखा गया था प्लस लिखा गया B का मान है कितना, B प्लस C माइनस बी सी। फिर लिखा गया माइनस ए बी, A का मान तो A है, लेकिन ये जो B का मान है वह है B प्लस C माइनस कितना है, बी सी। ठीक, ध्यान से पढ़ना। फिर इसके बाद लिखा गया A, इसको किया प्लस B, इसको किया प्लस C, फिर लिखा माइनस बी सी माइनस A का गुणा B के साथ, तो ये देखेंगे माइनस ए बी, माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी, माइनस का गुणा प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक, अब फिर इसके बाद बी सी, अगर आप इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, ए बी सी सी ए लिख दें, माइनस अगर आप इसको लिखना चाहें तो माइनस ए बी, पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1 मानने के बाद अब हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे। क्या राइट हैंड साइड इसके बराबर है? अगर राइट हैंड साइड इसके बराबर होगा तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया था, राइट हैंड साइड में लिखा गया था A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C। इसको मल्टीप्लाई, मैंने कहा अगर एस्ट्रिक लिखा होगा तो इसे मल्टीप्लाई मत पढ़ना, क्योंकि वह अलग होती चीज़ें। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C लिखा गया था, तो पहले जब आप कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो जो कोष्टक वाली सवालें होती है उससे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कोष्टक वाले को सॉल्व किए। यहाँ पे लिखा गया था A एस्ट्रिक B, आप देखेंगे A एस्ट्रिक B का मान है A प्लस B माइनस ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस B माइनस ए बी। फिर लिखा गया था एस्ट्रिक, फिर लिखा गया C, इसको लिख दिया C। ठीक, और C लिखने के बाद फिर आप देखेंगे इस पूरे को A मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक है जो A मानेंगे, और इस C को हम क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो हमारा फार्मूला होता है A प्लस B माइनस ए बी। अब देखेंगे A का मान है कितना, A प्लस B माइनस ए बी, यही ना है। और फिर लिखा गया प्लस B का मान है कितना, प्लस C। फिर होगा माइनस A का मान है कितना, A प्लस B माइनस ए बी। फिर इसके बाद लिखा गया इंटू B का मान है कितना, C, तो मैंने लिख दिया C। चीज़ें समझना, यहाँ पे लिखा गया था A प्लस B माइनस ए बी, फिर एस्ट्रिक C लिखा गया था, तो इस पूरे को A मान लेना, इसको B मान लेना, C को B मान लेना। तो ये आपका फार्मूला A प्लस B माइनस ए बी। A प्लस B माइनस ए बी होने के बाद यहाँ पर लिख देंगे A प्लस B माइनस ए बी प्लस क्या लिखा गया, C। अगर आप चाहें तो C का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा CA, माइनस का गुणा प्लस के साथ तो ये हो जाएगा माइनस, और B का गुणा जब C के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा BC, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC। अब उसके बाद देखेंगे ABC, आप इसको क्रम से लिखो, A प्लस B प्लस C। फिर लिखा गया माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस AB माइनस BC माइनस CA। फिर लिखा गया था प्लस ABC, इसको समीकरण क्या मान लें, 2। फिर अब देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, अब आपकी सवालें सॉल्व हो चुकी हैं, बस आप थोड़ी से बस फोकस कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देना। समीकरण 1 और समीकरण 2 के बस दाहिने पक्ष को देखना, A प्लस B प्लस C माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी। अब देखो A प्लस B प्लस C माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, देखो A बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए या ए सी सी ए के बराबर हुई तो प्लस ए बी सी। ये जब इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 और
किससे? समीकरण 1 और कौन से समीकरण से? 2 से समीकरण से। समीकरण 1 और 2 से आप आराम से लिख सकते हो a*b*c बराबर a*b और किसके? c के, और ये आपकी सवाल सिद्ध हो जाती है। ठीक, और ऐसे ही दोस्तों इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और जो भी एग्जाम्पल जितनी भी एक्सरसाइजें हैं वह द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित हैं। इसमें सब कुछ दिया होगा, बस आपको दिखाना होगा कि क्या यह क्रम विनिमय नियम, क्या यह साहचर्य नियम का पालन करता है। जब आपको प्लस लिखा होगा तो जान जाना ये क्रम विनिमय नियम योग का चलेगा, जब गुणा चलेगा, और जब एस्ट्रिक चलेगा तो वह खुद ही रूल डिस्क्राइब करेगा कि ये फार्मूला, जैसे यहाँ पे लिखा गया था a*b बराबर a + b - ab, जब वह एस्ट्रिक लिखेगा तो वह खुद ही देगा कि यह नियम कौन से, मतलब ये कैसा नियम है या किस पर अप्लाई होगा। ठीक, तो एक एग्जांपल को आप बहुत ध्यान से लगाना। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वह भी थोड़ा पढ़ लें। ओके, और चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।